बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा आपको खुश आबाद और तमस्कराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो छोटे और बड़े सभी के लिए यकजा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। अगर आपके पास 2 अंडे और थोड़ा सा मैदा है तो आप ये रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर लें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए पानी 2 प्याली। आप चूल्हा ऑन करें, इस पर कढ़ाई या बर्तन कोई भी चीज़ रखकर इसमें 2 प्याली पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसे गर्म होने दें और फिर इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसको पानी के अंदर मिक्स होने दें और फिर इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें और चीनी को पिघलने दें। जब चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह पिघल जाए तो फिर इसमें देसी घी या मक्खन 2 चम्मच शामिल करें। इनको मक्खन को डालने के बाद इसको पानी के अंदर हल करें। इसमें डाल्डा घी या ऑयल शामिल नहीं करना, इसमें बटर शामिल करना है। बटर को अच्छी तरह पानी में मिक्स होने के बाद अब इसमें मैदा 1 प्याली, इसको छानकर साफ कर लें और फिर इसमें डाल लें। और मैदा डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और इसको पानी में हल करते जाएं। इस दौरान ख्याल रखें कि ये गिल्टी जो है वो बिल्कुल ना बने। इस तरह चम्मच जो है मुसलसल चलाते जाएं और आँच जो है वो धीमी कर दें। धीमी आँच पर इसका पानी खुश्क करें और इस तरह की क्रीम से बना लें। जब ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इस तरह का मिज़ा सा बन जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में आ जाए तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करें और फिर इसमें 2 अदद अंडे इनको तोड़कर इसमें शामिल करें। अंडे डालने के बाद इसको मैदे में अच्छी तरह मिक्स करें। इनको मैदे के अंदर अच्छी तरह यकजां करें। देखें अंडे डालने के बाद ये जो है इसको आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे तो ऊपर से मैश करते जाएंगे तो ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। इसके लिए आप चम्मच या मिक्सर या मशीन कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। आप इसको खाने वाले चम्मच के साथ भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अंडों को मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मैश होना चाहिए। जितने अंडे जो हैं वो अच्छी तरह मैश और मैदा यकजां होगा इतनी ही रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। इनको इस तरह अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब आप इस शेप का सांचा लें जो आप बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आप प्लास्टिक की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो आपके पास चीज़ है वो आप आसानी से इसमें इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस मिक्सर के साथ भरने के बाद इसका ढक्कन बंद करें। देखें ढक्कन बंद करने के बाद अब इसको उस पीछे से दबाना शुरू करें। अगर आपके पास इस तरह का सांचा है तो आप इसे दबाएं। जब मैदा जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको बटर कागज़ या कोई भी आम पेपर ले लें। इसके ऊपर आप इसके दबाकर इसकी लंबी लाइन की तरह 2 इंच लंबी लाइन जो है वो खींच लें। इसी तरह एक लाइन खींचने के बाद दूसरी लाइन बिल्कुल इसके बराबर में रखकर इसी शेप से इसके बराबर में ख़त्म करें और फिर नीचे दबाएं तो ये खुद ब खुद जो है वो लाइन टूट जाएगी। इसी तरह आप इसके ऊपर लाइनें रखकर खींचते जाएं और फिर इसके दरमियान में 3 लाइनें ऊपर इसके लगाएं। इसी तरह लगाने के बाद आप साइडों से छुरी के साथ इसे काट कर हमवार कर लें और फिर उंगलियों के साथ दबाकर इसकी शेप जो है वो सेट कर लें। इस तरह की शेप बनाने के बाद आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। स्नैक तैयार करने के लिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ ताकि बनाते वक्त आपको मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह आप दूसरा स्नैक्स और तीसरे बल्कि सारे स्नैक्स तैयार कर लें। पहले 3 लाइनें नीचे लगाएं और फिर इसके ऊपर 3 लाइनें लगाएं। देखें अब हमारे स्नैक्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान टेस्टी रेसिपी से इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। स्नैक तैयार करने के बाद अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसको ऑयल में लटाएं। इसके लिए आप पेपर पकड़कर इसमें ऑयल को उल्टा करें तो ये स्नैक जो है वो ऑयल के अंदर चला जाएगा। इसको आप हाथ के साथ अलग ना करें वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अगर पेपर से उतारने में मुश्किल हो तो आप इसे थोड़ा सा छुरी या कांटे के साथ अलग कर सकते हैं। फिर इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। ब्राउन करते हुए ख्याल रहे
है कि इसे तेज़ आंच पे ब्राउन ना करें, बल्कि इसे नॉर्मल आंच पे ब्राउन करें। जब चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। हमारे मज़ेदार और टेस्टी स्नैक जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। निकालने के बाद अब आप इसके ऊपर हनी लगाएं। आप इसके ऊपर शहद भी लगा सकते हैं। अगर आप शहद नहीं तो आप इसको चॉकलेट के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपने शहद का इस्तेमाल किया है तो फिर आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात बादाम या पिस्ता पिसा हुआ इसके ऊपर लगाएं। देखिए अब हमारी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप मज़े के साथ खाएं। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।